आप कहूँगी कि देखिए एक तरफ राजकुमारी जी का फोटो है और एक तरफ राहुल गांधी जी का भी फोटो है, और देखिए साथ साथ इनके साइन भी हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी जब किसी को दी जाती है उसके साइन तब होते हैं जब वो एक्सेप्ट कर ले पेपर। तो यही वो घर है जहाँ पे अपने पेपर्स देने जा रही हैं। वो 4 मंजिल बना हुआ है, मेरा मकान वो मेरे नाम से है। जब मुझे लगा कि भाजपा के लोग चारों तरफ से राहुल गांधी को घेर रखे हैं, कभी सांसद पार्लियामेंट से बाहर कर दे रहे हैं, कभी वो मकान खाली करने की नोटिस दे रहे हैं, 2 साल की सजा सुनवा दे रहे हैं। राहुल गांधी उस इंदिरा गांधी के पोते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जेवर दान कर दी थी। नेहरू जी इस देश के तरक्की के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी। उस नेहरू जी के, उस इंदिरा गांधी के, उस राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं। सोनिया गांधी को उन्होंने बोला कि कांग्रेस की विधवा, शर्म आनी चाहिए उनको, वो उसकी विधवा हैं जिन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा है, इस धरती को अपनी बलिदान दिए हैं। देखिए आज 10-15 दिन से जब से राहुल जी का ये चल रहा है कि उनका सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया, उनको नोटिस दे दी गई, 2 साल की सजा सुना दी गई, तो हम लोग रात में सोते नहीं हैं। आपने अपना घर राहुल गांधी जी के नाम कर दिया, आप पेपर्स लेकर आई हैं उनको देने। पहले मैं बताऊं, मैं राजकुमारी गुप्ता, दिल्ली प्रदेश सेवा दल से महिला अध्यक्ष हूँ और मंगोलपुरी जय कॉलोनी में रहती हूँ। जो मंगोलपुरी मेरे मकान नंबर O348 है, स्टेट बैंक के पीछे। राहुल गांधी के दादी जी ने ये कॉलोनी बसाई थी, जय कॉलोनी, और उन्होंने ही ये मकान दिया था। तो उसको वो 4 मंजिल बना हुआ है, मेरा मकान वो मेरे नाम से है। जब मुझे लगा कि भाजपा के लोग चारों तरफ से राहुल गांधी को घेर रखे हैं, कभी सांसद पार्लियामेंट से बाहर कर दे रहे हैं, कभी वो मकान खाली करने की नोटिस दे रहे हैं, 2 साल की सजा सुनवा दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत बोला, उन्होंने अपमान किया ओबीसी का। मतलब भाजपा के लोग झूठ एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि राहुल गांधी को किस तरीके से घेरा जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने तो ओबीसी का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी ने तो ये बोला था कि जो 2-3 मोदी हैं जिन्होंने हमारे देश का पैसे लूटा है, उनको उन्होंने बोला कि जो हमारे देश के 2-3 मोदी हैं जो हमारे देश का पैसे लूटे हैं। लेकिन आपने राहुल गांधी के नाम घर कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी तो बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। तो मेरी बात तो सुने। जब मुझे लगा कि राहुल गांधी को खाली पीली घेरा जा रहा है, राहुल गांधी ने उन चोरों का नाम बताया। तो चोरों को चोर कहना कोई गलत बात नहीं है। जो चोरी किया है, हमारे देश का पैसे वो हड़पे हैं, चोरी किए हैं, तो चोर कहना कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन भाजपा के लोग, ये आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं सीना ठोके कि मैं अकेला सब पे भारी। तो मैं प्रधानमंत्री को बोलना चाहती हूँ कि ये आपको शोभा नहीं देता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपको वोट देके जिताया है, प्रधानमंत्री बनाया है, और आप सबका अपमान कर रहे हैं, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं कि मैं अकेला सब पे भारी। आप अकेले नहीं हो। ये शब्द राहुल गांधी को शोभा देता है, राहुल गांधी पे मैच करता है, राहुल गांधी पे सूट करता है। नरेंद्र मोदी के साथ तो 200-250 मुख्यमंत्री, MP, पार्लियामेंट प्रवक्ता, 200-250 लोगों को राहुल गांधी के पीछे लगा रहे हैं, लगा दिए हैं। जो आपने किया, अपना घर नाम कर दिया, अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो इतना नहीं होता ना। क्यों मांगे? ना आपको अपना घर नाम करने पड़ता। मतलब ये लोग झूठ राहुल गांधी को फंसाएंगे और हर जगह राहुल गांधी माफी मांगते जाएंगे। राहुल गांधी उस इंदिरा गांधी के पोते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जेवर दान कर दी थी। नेहरू जी इस देश के तरक्की के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी। उस नेहरू जी के, उस इंदिरा गांधी के, उस राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं। मतलब भाजपा के लोग 4 दिन से प्रधानमंत्री बन गए, 10 साल से। इनकी ना कोई रोल देश की आज़ादी में है, ना कोई भागीदारी देश में कोई काम करने में है। ये राहुल गांधी से जहाँ चाहेंगे माफी मंगवा लेंगे। माफी प्रधानमंत्री को भी मांगना चाहिए, गृह मंत्री को भी मांगना चाहिए, स्मृति ईरानी को भी मांगना चाहिए, भाजपा की एक सांसद है पंजाब में, उसको मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी को माफी इसलिए मांगना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री, इनकी इतनी छोटी सोच कि ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। पहली बात तो माफी इनको देश से मांगना चाहिए। बार बार हम लोग कहेंगे प्रधानमंत्री आप माफी मांगो, इस देश के बेटियों से माफी मांगो। बेटियां हम पैदा करते हैं, बेटियां को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, क्या भाजपा के लोगों को पटाने के लिए? ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों में बात करेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ? सोनिया गांधी को उन्होंने बोला कि कांग्रेस की विधवा, शर्म आनी चाहिए उनको, वो उसकी विधवा हैं जिन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा है, इस धरती को अपनी बलिदान दिए हैं। उनकी माँ इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया था, किस तरीके से मारा गया पूरे देश को पता है। वो भी अपने देश का एक एक बूंद खून इस धरती को सींची है। राजीव गांधी अपने खून से इस धरती को सींचे हैं। उनके पोते को, राजीव गांधी के बेटे को इस तरीके से कहा जा रहा है
कि पप्पू घोषित कर दिया जाए। अरे राजू गांधी पप्पू घोषित कर दिया, आप तो घर भी ले लिया उनका ये। तो आप देखिए ना, पूरे प्रधानमंत्री का ये चक्रव्यूह चल रहा है। राज्यसभा से निकाल दिया गया, संसदता रद्द कर दी गई, मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। तो मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरी सोनिया जी को विधवा, कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। हमारे देश का अपमान किए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी देश की बेटियों का अपमान किए हैं। स्मृति ईरानी जगह जगह नौटंकी करती थी, आज हमारी बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। स्मृति ईरानी कहीं नहीं दिख रही हैं। तो जब राहुल गांधी का बंगला खाली करवाया जा रहा है तो हम लोग राहुल गांधी को अपना भाई मानते हैं दिल से। तो बहन का ये फर्ज होता है कि अगर भाई मुसीबत में है, भाई कहीं दिक्कत में है, तो बहन को जितना हो सके बहन उतना चीज जान से साथ देगी, कंधा से कंधा मिला के चलेगी। को दे देंगी तो आप कहाँ जाएंगी मैडम? भाई के लिए बहन कुर्बानी देती है, भाई के साथ बहन खड़ी है। कांग्रेस के लोग खड़े हैं, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, जिसका साथ ऊपर वाला देता है उसको हर जगह उसको जगह मिलती है, हर जगह उसको मौका मिलता है। कैसे लगा कैसे कि आप घर नाम कर दिए? देखिए आज 10-15 दिन से जब से राहुल जी का ये चल रहा है कि उनका सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया, उनको नोटिस दे दी गई, 2 साल की सजा सुना दी गई, तो हम लोग रात में सोते नहीं हैं। दिल में इतना एक दर्द होता है अजीब तरीके से कि जो सोने के पालना में पला हुआ है, ये मोदी जी क्या ख्वाब देखेंगे, तड़ी पार क्या ख्वाब देखेंगे। जो सोने के पलना में पला हुआ है, राजा महाराजा का बेटा, राजा महाराजा, एक प्रधानमंत्री का पोता, प्रधानमंत्री का बेटा, उसके साथ ऐसी हरकतें हो रही है कि घर से बेघर कर दिया जा रहा है, रोड पे ले दिया जा रहा है, सांसद से निकाल दिया जा रहा है, 2 साल की सजा सुना दिया जा रहा है, दुनिया भर के 250-200 भाजपा के लोग घेर रहे हैं। तो वहाँ तकलीफ हुई कि अगर हम लोग भाई मानते हैं राहुल जी को, इस आज़ाद देश में जिसका खानदान देश को आज़ाद किया है, उस आज़ाद देश में हम लोग खुली सांस ले रहे हैं, खुला रह रहे हैं, तो एक भाई का बहन का फर्ज होता है कि भाई का साथ देना। हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। खुद भावुक होके कहा था कि मेरे पास अभी तक अपना घर नहीं है खुद का। राहुल जी को भावुक होने की जरूरत नहीं है, पूरा देश का दरवाजा उनके लिए खुला है। मैंने तो अपना जो राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने जो कॉलोनी काटी थी, उसमें मेरा भी घर था। 26-27 साल से मैं उसमें रहती हूँ। 4 मंजिल बना। 27 साल से आप उस घर में रह रही हैं, उस घर से आपका अटैचमेंट होगा, आपकी फीलिंग्स होगी। 4 मंजिल वो बना हुआ है। जब भाई के ऊपर विपत्ति आई, भाई को घर से बेघर किया गया, तो मैं नहीं ये मानती ना, मैं ये कोई वो समझती कि एक भाई रोड पे घूम रहा है तो बहन अपने मकान से प्यार करे या बहन अपने दौलत से प्यार करे। मैंने राहुल गांधी के नाम कर दिया है। तो बच्चे भी तो होंगे ना, आपके बच्चों के बारे में सोचे, वो कहाँ जाएंगे आगे? जब एक दिल की पीड़ा होती है ना, तो शायद वही इंसान समझ सकता है कि जिसको दर्द हो। राहुल गांधी एक हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं, पूरे देश के दिल में, कांग्रेसियों के दिल में बसे हुए हैं। राहुल गांधी, ये मोदी जी कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुक्त भारत। कांग्रेस कोई दारू की नशा नहीं है कि ये नशा मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस सबके दिलों में बसी हुई है, एक धड़कती हुई ज्वाला है, सबके खून में, रगों रगों में दौड़ रही है। तो जिस राहुल गांधी को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिस लायक हैं उस लायक हम हाजिर हो गए। और आगे जब तक इस सीने में, लेकिन पहले तो खाली राहुल गांधी पे केस खाली गुजरात से हुआ था, बिहार से हो रहे, जगह जगह से राहुल गांधी, उनकी सरकार है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों नहीं होता, राहुल गांधी के ऊपर क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री को छूट है कि बेटियों को पटाना, भाजपा के लोगों को ये छूट दिया गया है कि हमारी बेटी पढ़ेंगे लिखेंगे और तुम पटाओगे। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर जितने एक्टिव होके अब केस हो रहे हैं, जगह जगह से केस सुनने में आ रहे हैं। अभी बिहार से केस सुनने में आ गया मानहानि का। मैं कह रही हूँ कि अगर कानूनी कार्रवाई ईमानदारी से हो तो आधे से ज्यादा लोग जेल जाएंगे भाजपा के। राहुल गांधी ने क्या गलती की है? प्रधानमंत्री माफी मांगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कांग्रेस की विधवा सुपनखा, ये कहाँ का? सबसे अहम सवाल अब ये भी हो रहा है कि आपने अपना घर नाम कर दिया राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी, स्मृति ईरानी कह रही है कि अकड़ दिखा रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे। अगर माफी मांग ले तो सब ना हो। स्मृति ईरानी जैसे नौटंकी करने वाली, नाटक करने वाली, नाटक कर करके यहाँ तक पहुँची, ये नाटक करने वाली स्मृति ईरानी के कहने पे राहुल गांधी माफी मांग लेंगे। अगर माफी मांग ले तो आप, बहन बता रही हैं, आपको घर अपना नहीं देना पड़ेगा ना। हम लोग ऐसे ना जाने कितने घर राहुल गांधी को कुर्बान करें। मेरे एक ही घर था, मैंने राहुल गांधी के नाम कर दिया। अगर 10 घर ऐसा हो तो मैं राहुल गांधी के नाम कर दूं। राहुल गांधी को हम लोग दिल से मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपने बच्चे समान मानते हैं। राहुल गांधी के लिए हम जी जान से तैयार हैं। कहूंगी कि देखिए, एक तरफ राजकुमारी जी का फोटो है और एक तरफ राहुल गांधी जी का भी फोटो है, और देखिए साथ साथ इनके साइन भी हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी जब किसी को दी जाती है उसके साइन तब होते जब वो एक्सेप्ट कर ले पेपर। तो यही वो घर है जहाँ पे अपने पेपर्स देने जा रही हैं आप। मैं अभी आई थी राहुल जी के घर पे। राहुल जी अभी 10 मिनट पहले निकल गए हैं। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कल के लिए टाइम दिया जाए, जो पेपर मैं राहुल जी से मिलके और राहुल जी के हाथ में सौंपना चाह रही हूँ।